व्यवहार भानु स्वाध्याय। स्वामी जी पहले प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछा है? धर्म और अधर्म किसको कहते हैं? धर्म और अधर्म किसको कहते हैं, इस पे चर्चा है। पहले एक छोटी सी कहानी मैं बताऊंगा, फिर ये पूरा प्रकरण आपको जो स्वामी जी जो उत्तर दे रहे वो समझ में आएगा। ये कहानी सुनना। मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो जिसने देखा हिंदू है, वो है, मुस्लिम है, सब देखे, सब में अच्छी बातें देखी, बुरी देखी, और उसके मन में शंका खड़ी हो गई कि ये धर्म कौन सा अच्छा, क्या अपनाऊं मैं, कौन से धर्म को अपनाऊं। शंका खड़ी हो गई। तो एक जगह ऐसा मानो मेला लगा हुआ था, जैसे पुस्तक मेला लगता है, वहाँ देखना हिंदू है अपने ग्रंथों को लगाते हैं। एक कई आर्य समाज के मिलेंगे, कई मुस्लिमों के मिलेंगे, ईसाइयों के मिलेंगे, ऐसे ऐसे मिलेंगे। तो ऐसा मेला था, वो मेले में गया और किस जिज्ञासा को लेकर के मैं किसको अपनाऊं, किस धर्म को अपनाऊं, इस जिज्ञासा को लेकर गया। उसको पता नहीं, बिल्कुल खाली मस्तिष्क कर लिया कि मुझे कुछ नहीं पता, जिसका ठीक लगेगा उसको अपना लूँगा। तो उसने सोचा कि कैसे पता चले। तो उसने विचार किया कि मैं 10 वो बैठे हुए थे, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सब 10 ऐसे थे, वर्ग थे, 10 वर्ग। उसने सोचा मैं 10 के 10 के पास जाता हूँ और सबसे पूछता हूँ कि मैं किसको अपनाऊँ। क्या मन में विचार आया कि 10 के 10 के पास जाता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि किसको अपनाऊँ, जिसकी बात ठीक लगेगी उसको अपना लूँगा। पहले के पास गया। मैं ये नहीं कहता यहाँ पर वो हिंदू के पास गया, मुस्लिम के पास गया, सिख के पास गया, बौद्ध के पास गया, इसके पास, पहले वर्ग के पास गया। वो पूछा, पहले जी जैसा रखी जी, मैं धर्म अपनाना चाहता हूँ, जो धर्म कहते हैं धर्म अपनाना चाहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आया धर्म क्या और मैं क्या अपनाऊँ, आप मार्गदर्शन करो। और ये पूछा, और ये 10 वर्ग है, मैं किसको अपनाऊँ। तो उन्होंने अपनी कुछ मान्यताएं बताई। जो पहला वर्ग था कि मेरी ये मान्यताएं हैं, जैसे हिंदुओं की अपनी मान्यताएं हैं, ईसाइयों की अपनी मान्यताएं हैं, अपनी पूजा पद्धति हैं, और अन्य मान्यताएं हैं, मुस्लिमों की अपनी मान्यताएं हैं, बौद्धों की अपनी मान्यताएं हैं। तो जो पहला वर्ग था उसने अपनी मान्यताएं बताई और ये कहा कि मेरे को ही मानो, उनके पास ना जाना, उनके पास ना जाना। ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं। हर कोई ये मानता है, हिंदू ये मानते हैं सारी दुनिया हिंदू बन जाए, मुस्लिम मानते हैं मुस्लिम ही बन जाए, मुस्लिम ज़्यादा मानते हैं, हिंदू तो स्वीकार जो है वैसे रह जाए। और ईसाई भी ये कहीं अपने देश में भी कहीं ईसाईकरण हो रहा है, कहीं मुस्लिमकरण हो रहा है। हिंदू तो संघर्ष कर रहे हैं कि जो ईसाई बन गए, मुस्लिम बन गए, उनको वापस हिंदू बनाया जाए। तो ये कोई हिंदू बनाना चाह रहा है, कोई मुस्लिम बनाना चाह रहा है, कोई ईसाई बनाना चाह रहा है, कोई बौद्ध बनाना चाह रहा है, कोई कुछ। सब ये चाहते हैं कि हम ही ठीक है संसार में और हमारे जैसे सारे हो जाएं। सब ये चाहते हैं। तो वो गया, पहले वर्ग ने ये कहा, अपनी मान्यताएं बताई और ये कहा कि हमें ही इन्हीं मान्यताओं को मानो, उनके पास ना जाओ, वो सब झूठे हैं। चलो ठीक है। बोला चलो मैं सुन के तो आ जाऊँ उनके पास, वो उनकी भी सुन लेता हूँ, जिसकी अच्छी लगेगी। बोले ना, उनके पास नहीं जाना, वो तुम्हें बहका लेंगे, अपनी अपनी बातों में फंसा लेंगे। तो जिज्ञासु ने प्रश्न किया, तो आप भी तो फंसा रहे हैं, आप भी तो बहका रहे हैं, मैं सुनने तो जाऊँगा। देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है आप भी फुसला रहे अपनी बातों में। तो उसने उनकी बात सुनी नहीं, पहले वर्ग वाले की। फिर वो दूसरे वर्ग था, उनके पास गया, जो उनका मुखिया था, मुख्य प्रधान व्यक्ति था। तो उन्होंने भी अपनी मान्यताएं रखी, सामने मान्यताएं रखी और कहा कि हमारे पास ही रहना, हमारे उसमें वर्ग में आ जाओ, उनके पास नहीं जाना, वो बहकाएंगे, फुसलाएंगे। पर वो तो जिज्ञासु था, वो तो मन में संकल्प करके आया था कि सबकी बात सुन करके आऊँगा, जो सत्य ठहरेगा उसको अपनाऊँगा। गया, फिर तीसरे पास गया। उसके बाद उन्होंने भी, सब ने यही किया, अपनी मान्यताएं रखी और
ये कहा कि मेरे पास ही रहना, उसके पास नहीं जाना, हमारे पास ही आना है, हमको अपना लो, उनको नहीं अपनाना। हर कोई, वो जो हर कोई पहला वर्ग अपने आप को तो ठीक ठहरा रहा है, अन्य नो को गलत ठहरा रहा है। जब दूसरे वर्ग के पास गया वो अपने आप को ठीक ठहरा रहा है और अन्य नो को गलत ठहरा रहा है। तीसरे पास गया वो भी अपने आप को ठीक ठहरा रहा है, अन्य नो को गलत ठहरा रहा है। चौथे के पास गया वो भी अपने आप को ठीक ठहरा रहा है और अन्य को गलत ठहरा रहा है। अपनी मान्यताओं को ठीक ठहरा रहा है, अन्य की मान्यताओं को गलत ठहरा रहा है। ऐसे 10 के 10 के पास गया और 10 के 10 ये उत्तर मिले। अब वो उलझन में हो गया, उलझन में कि मैं किसको अपनाऊं, किसको अपनाऊं। और उसके मन में क्या विचार आया कि कोई भी वर्ग है उसको ठीक कहने वाला तो कोई वो अकेला और उसको गलत कहने वाले 9। पहला वर्ग को ठीक कहने वाला वो एक और अन्य 9 है उसको गलत ठहरा रहे हैं। दूसरा वर्ग उसको ठीक कहने वाला वो अकेला और अन्य 9 उसको गलत ठहरा रहे हैं। तो ठीक कहने वालों की संख्या ज़्यादा या गलत कहने वालों की संख्या ज़्यादा है? तो फिर तो सारे गलत हो गए या नहीं हो गए? तो उसने ये विचार किया, तर्क किया कि ये तो सारे गलत हो गए, इस प्रकार तो गलत कहने वाले ज़्यादा हैं। एक को, किसी एक को ठीक कहने वाले तो कम हैं और गलत कहने वाले ज़्यादा हैं और हर किसी के साथ ये तो सारे गलत। और दुविधा में पड़ गया कि किसको अपनाऊं, ये धर्म क्या, किसको अपनाऊं। सारे अपने आप को ठीक ठहरा रहे, सबकी अपनी मान्यताएं जैसे आज हैं। समस्या हो गई। तो एक था जो सत्य धर्मी कहते, कैसा था? सत्य धर्मी, जो सत्य बात को कहता था। एक ऐसा भी वहाँ था 11वां वर्ग। उसके पास गया, बोला जी मैं किसको अपनाऊं, क्या धर्म है, मैं धर्म अपना चाहता हूँ। तो उसने कहा सत्य को अपनाओ। बोला जी ये इतने धर्म हैं। बोले ये धर्म नहीं, ये मत है, ये मान्यताएं हैं इनकी मत। धर्म तो सबका एक होता है, मनुष्य सारे मनुष्य एक धर्म है। बोले जी क्या होता है? चोरी ना करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, धैर्य रखना, धैर्य से मुसीबतों का सामना करना धर्म है। धैर्य रखेंगे तो कोई उल्टा काम नहीं होगा, धैर्यवान से हमेशा ठीक काम करेगा, सत्य बोलने वाला ठीक काम करेगा, चोरी ना करने वाला ठीक काम करेगा। जो दूसरे पे लालच रखे वो अधर्म कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है वो अधर्म कर रहा है, जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं उससे अधर्म होगा ही होगा, जो धैर्यवान नहीं उससे अधर्म होगा ही होगा। तो धर्म के 10 लक्षण बताए, तो उस लक्षणों के आधार पर कहा कि देखो ये धर्म है, सत्य बोलना धर्म है। तो बोला जी वो तो सारे अलग अलग कह रहे हैं। बोला उनसे जाके पूछो, सबसे पूछो धर्म, ये तो धर्म, ये सत्य बोलना को आप मानते हो नहीं? 10 से 10 से पूछा भाई तुम सत्य बोलने को मानते हो नहीं? बोले हम मानते हैं। सारे बोले कि सत्य बोलने को हम मानते हैं। बोले तुम चोरी करना गलत है ये मानते हो या ठीक मानते हो? सबके पास गया कि सारे बोले चोरी करना हम गलत मानते हैं। तो सारे पूछे लक्षण और सब ने कहा कि सब ने सहमति कर दी। देखो ये धर्म ये भी मानते हैं, सबका एक धर्म है, सबका एक धर्म है और ये सारे इस बात को मानते भी हैं। सारे इस बात को, जो सत्य बातें उनको सारे ग्रहण कर लेवें तो सारे इकट्ठे हो जाए, झगड़े भी नहीं हो, इस धर्म को मान लेवें। तो यहाँ से इस कहानी से यदि आपको समझ में आया धर्म क्या, अब पढ़ते हैं धर्म क्या। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? धर्म और अधर्म किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं जो पक्षपात रहित न्याय, जो किसी का पक्ष नहीं ले और न्याय करते हुए किसी का पक्ष नहीं ले, ठीक को ठीक कहे, गलत को गलत कहे। ये नहीं कि ये मेरा सगा संबंधी है, ये मेरे परिचित हैं तो इनका मैं पक्ष ले लूँ ना, जो ठीक है उसको कहे। गलत यदि अपना है उसको भी गलत कहे, ठीक यदि दूसरे का उसको भी ठीक कहे, ऐसे कहना चाहिए। ठीक यदि अपना है अपने को ठीक है, अपना गलत है, कोई भी है पक्ष नहीं, पक्षपात रहित न्याय होना चाहिए, वहाँ धर्म है। धर्म क्या? पक्षपात रहित न्याय करना। तो ये 10 वर्ग है, क्या इनके हर किसी में मत में है या नहीं? और यदि वो अपने आप को ठीक ठहरा रहे हैं, अपने गलतियों को भी, यदि उनकी कुछ गलत मान्यताएं उनको भी ठीक ठहरा रहे हैं और दूसरे गलत ठहरा है, तो वो क्या कर रहे हैं? अधर्म कर रहे हैं धर्म के नाम पर। धर्म कह रहे हैं इनको अपने आप को ठीक ठहराने के लिए, अपनी गलत मान्यता को कि हमारा धर्म है, पर वो गलत को ठीक ठहराना, पक्ष ले लेना, अपना पक्ष ले लिया तो क्या हो गया? अधर्म हो गया। धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। संसार में आज ज़्यादातर अधर्म धर्म के नाम पे किए जा रहे हैं। संसार में अधिकतर अधर्म
धर्म का नाम लेकर के किए जा रहे, क्योंकि वो धर्म को जानते नहीं, धर्म का नाम ले रहे केवल, लेकिन कर रहे अधर्म है। ये बात समझ में आई? चलो ठीक है। सत्य का ग्रहण, दूसरी बात क्या कह दी स्वामी जी ने? सत्य ग्रहण। धर्म क्या है? सत्य अपना लेना धर्म है, मनुष्य का अपना धर्म है। एक बात ये समझ लो, यदि ये जितनी बातें आएंगी ना, यदि ये मनुष्य में से निकाल दी जाए ना, तो मनुष्य पशु समान है। मनुष्य धर्म है, एक मनुष्य का कर्तव्य है। धर्म का क्या ये अर्थ कर रहा हूँ मैं? कर्तव्य है। जिन कर्तव्यों, यदि इन कर्तव्यों का यदि वो पालन करता है, यदि वो धर्म को इन धर्म को ग्रहण करता है, तो मनुष्य है ना, तो वो पशु है। पक्षपात रहित न्याय आचरण ये मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं कर सकते। वो पशु है, उनको पता ही नहीं पक्षपात रहित न्याय आचरण करना भी होता है, ये पता ही नहीं। सत्य आचरण उनको पता ही नहीं है, सत्य आचरण भी कोई होता है। और ये हमारे से निकाल दिया जाए तो हम मनुष्य हैं। धर्म हमारे अंदर है तो ही हम मनुष्य हैं, तो ही हम महापुरुष बनते हैं, तो ही हम विद्वान बनते हैं। धर्म की इतना बड़ा व्यापक क्षेत्र है, शास्त्रों में धर्म के ऊपर तो इतनी चर्चा है। छोटी छोटी बातों में अधर्म हो जाता है, छोटी छोटी बातों में धर्म होता है। तो मुख्य मुख्य बात ये होती है, आप न्याय आचरण रखें और किसी का हित करें तो आप धर्म कर रहे हैं। जहाँ आपने अन्याय किया, असत्य पालन किया और किसी की हानि पहुँचा दी, वो अधर्म है। मुख्य बात वैसे तो विस्तृत है, थोड़े से में किसी को ध्यान रखना हो तो पक्ष नहीं लेना, न्याय की बात करनी है, सत्य का पालन करना है और किसी का भला करना है। अपना हित करना है, दूसरे का भी हित करना है, यहाँ धर्म है। और ये हमारे में से निकल गया तो हम पशु समान है। अधर्म आ गया तो पशु समान है। तो पहला आया पक्षपात रहित न्याय, ये मनुष्य में ही होता है, ये मनुष्य का धर्म है, कर्तव्य है। सत्य आचरण, सत्याग्रहण ये मनुष्य का कर्तव्य है, ये धर्म है। असत्य का परित्याग, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग। 5 परीक्षाओं के अनुकूल आचरण, 5 परीक्षाओं के अनुकूल आचरण। 5 परीक्षाएं कौन सी? हाँ, पीछे यही प्रकरण चला था। हमें ये जानना हो सत्य क्या, असत्य क्या, क्या प्रमाण है सत्य सत्य जानने, तो क्या करें? तो 5 प्रमाण दिए थे, 5 तराजुएं दी थी, तो उनके अनुकूल आचरण करना। आपने देखा 5 प्रकार से परीक्षाएं की कि ये सत्य, संसार में ये सत्य है, तो सत्य को ग्रहण करना और उस सत्य को छोड़ देना, उसके अनुसार कार्य करना, ये भी क्या है? धर्म है। ईश्वर आज्ञा पालन, ईश्वर की जैसी आज्ञा उसका पालन करना धर्म है। ईश्वर की आज्ञा क्या है? जो वेद में लिखा हुआ है। वेद के द्वारा भी ईश्वर आज्ञा देता है और अंदर से प्रेरणा भी करता है। जब अच्छा कार्य करेंगे उत्साह पैदा होगा, अंदर से ही पैदा होगा। आप नहीं पैदा करें, अपने आप ही हो रहा है। और जब कोई गलत कार्य करने जाएंगे भय पैदा होगा अंदर से। तो ईश्वर कुछ कह रहा, हमें प्रेरणा कर रहा, अच्छे की ओर तो धका रहा है, और जहाँ हम गलत जा रहे हैं वहाँ पैरों को, हमारे कदमों को रोक रहा, नहीं, भय पैदा करके। इससे क्या पता चलता है? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, परोपकार करना, किसी का भला करना रूप धर्म होता है। और इसके जो विपरीत है वह अधर्म कहता है। क्योंकि और एक बात हो रही थी इस व्यवहार भानु की भूमिका में, स्वामी दयानंद ने क्या लिखा था कि मैंने इस संसार में परीक्षा करके निश्चय किया, पक्का किया है कि जो धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है, यानी कि जिसके कार्यों में धर्म होता है, उसको सर्वत्र सुख लाभ होता है, और जो विपरीत वर्तता है उसको दुख रूप हानि उठानी पड़ती है। तो ये जो है धर्म है, और जो इसके विपरीत है वह अधर्म कहता है। क्योंकि जो सबके अविरुद्ध हो वह धर्म क्या होता है? जो सबके अविरुद्ध हो, जो जिसमें किसी का विरोध ना हो, वही धर्म है। जैसे वो 10 के पास गया, इस बात को समझने, ये बात जो मैंने पहली कहानी बताई ना, उस कहानी से सारा प्रकरण समझ में आएगा। उसमें क्या आया कि जिसको सब सहमत कर रहे, जिसमें सब सहमत थे, कोई ये कहता कि मांस खाना चाहिए, कोई कहता मांस नहीं खाना चाहिए, हो गया ना विरोध। लेकिन कोई ऐसी बात है जो सब में बिल्कुल जिसका कोई विरोध ना करता हो, तो कभी सत्य बोलना बताओ, तो कहेंगे सत्य, सबको सारे सहमत हो जाएंगे, तो सत्य बोलना धर्म है। तो यहाँ स्वामी जी ने क्या लिखा? जो सबके अविरुद्ध, जिसका कोई विरोध ना करे वो धर्म, जिसका कोई विरोध ना करे। पूछा आप बताओ चोरी करना ठीक है? तो सारे कहेंगे चोरी करना, इसमें सब विरोध है ना,
सब सहमत हैं, सब अविरुद्ध हैं, विरोध नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये धर्म है। तो क्या कह रहे हैं कि जो सबके अविरुद्ध वह धर्म, और जो परस्पर विरुद्ध आचरण है वह है अधर्म। जो विरुद्ध हो रहा है वह अधर्म है। सो अधर्म क्यों करना कहाएगा। इसने कहा जो अविरुद्ध है, जो सब में जिसका कोई विरोध नहीं हो तो धर्म, और जिसमें विरोध है वह अधर्म क्यों नहीं कहाएगा। इसका अर्थ क्या कहाएगा। देखो कह रहे हैं, किसी ने किसी से पूछा कि सत्य क्या है। सत्य जहाँ होगा विरोध नहीं होना चाहिए। ये विशेष बात सत्य के बारे में, यदि वो सत्य है तो विरोध नहीं होना चाहिए। यदि विरोध हो रहा है या तो वो सत्य नहीं, दो व्यक्ति विरोध करें एक बात पर, एक कह रहा सत्य, एक कह रहा नहीं, या तो वो सत्य नहीं या फिर वो सत्य है, एक उसको जानता है सत्य और एक उसको जानता नहीं कि ये सत्य है। पर सत्य सत्य ही है। सत्य जो होता है वो सत्य होता है, वो जो जैसा होगा तो वैसा ही होगा। अब ये कहो ये माइक है, ये सत्य है, तो ये सत्य सत्य ये है, सबको मानना ही पड़े। जो है वो तो है या नहीं है, जो जैसा वैसा है या नहीं है, ये बात सत्य सत्य ही है। सत्य पे विरोध नहीं होना चाहिए। या वो तो जानते नहीं, पता नहीं तो अलग बात है ना, सत्य पे विरोध नहीं होता। कि देखो किसी ने किसी से पूछा कि सत्य क्या है, उसको उसने उत्तर दिया। एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा, दूसरे ने पहले वाले को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, जो मैं मानता हूँ। उसने उसको उत्तर दिया, दूसरे व्यक्ति ने पहले वाले को उत्तर दिया कि जो मैं मानता हूँ वही सत्य है। फिर उसने पूछा, पहले वाले व्यक्ति ने पूछा, और जो मैं मानता हूँ वह क्या है। मतलब मैं, जैसे पहले वाले ने पूछा कि सत्य क्या है, मतलब मैं मानता हूँ, मतलब आप मानते हो वो सत्य नहीं हो, मैं मानता हूँ वो सत्य है। तो फिर पहले वाले ने पूछा, तुम जो मानते हो वो क्या है और मैं मानता हूँ वो क्या है। तुम जो मान रहे हो वो क्या है और जो मैं मान रहा हूँ वो क्या है। उसने कहा कि वह अधर्म है। यानी कि मैं मानता हूँ धर्म है, और जो उसने कहा कि तुम मानते हो अधर्म है, तुम मानते हो सत्य है, मैं मानता हूँ सत्य। इसका अर्थ क्या है, उसने अपना पक्ष ले लिया, अपने आप को ठीक ठहरा रहा। ये नहीं बता रहा क्यों सत्य है, वो तो अलग बात है। वो ये कहेगा कि मैं ही सत्य हूँ, दूसरा असत्य है। तो उसने क्या ले लिया, अपना पक्ष ले लिया। यही पक्षपात से मिथ्या और विरुद्ध आचार अधर्म है। उसने दूसरे अविरोध कर रहा है, दूसरे विरुद्ध में है, एक मत नहीं अब ला रहे कि जो सब में सत्य वो मान लेंगे, ऐसा नहीं कर रहे। विरोध आचरण हो गया और अपना पक्ष ले लिया, तो ये क्या है, अधर्म है। और जब तीसरे ने दोनों से पूछा, एक तीसरे व्यक्ति ने पूछा कि बताओ कि सत्य बोलना धर्म है व असत्य, तो दोनों ने उत्तर दिया कि सत्य बोलना धर्म है, असत्य बोलना अधर्म है। इसी का नाम धर्म जानो। इससे क्या बता दें स्वामी जी ने, जिसको सब सहमति हो जाए कि ये सत्य है। एक कह रहा कि मैं मानता हूँ वो सत्य है, एक कह रहा वो मानता, ये तो पक्षपात ले रहे हैं, धर्म है। तो धर्म क्या है, जिसको सब माने। तो पूछा एक ने, तुम दोनों ये बताओ कि सत्य बोलना धर्म या धर्म। तो उसने कहा कि दोनों ने कहा कि सत्य बोलना धर्म है, तो यही धर्म है। ये जो पक्ष नहीं लिया गया, जो किसी ने किसी का पक्ष नहीं, अपना पक्ष किसी ने नहीं लिया इसमें, ना उसने लिया ना उसने लिया, किसी ने कोई पक्ष नहीं लिया और कोई विरोध नहीं बना, ये ही धर्म है। तो कह रहे हैं कि जब दोनों ने उत्तर दिया कि सत्य बोलना धर्म और असत्य बोलना अधर्म है, तो इसी का नाम धर्म जानो। परंतु यह 5 परीक्षा की युक्ति से सत्य और असत्य का निश्चय करना योग्य। 5 परीक्षा करके देख लेना। वो कहे कि ये सत्य है, तो दूसरा भी हो सकता है ये कह दे कि ये सत्य है। हो सकता है दोनों ही गलत हों। 2 चोर हैं तो चोरी करने के तो दोनों ठीक कहेंगे। वो भी कहेगा चोरी करना ठीक है, वो भी कहेगा चोरी करना ठीक है। तो एक मत हो गए यहाँ पर, तो दोनों का मत मिल गया। तो ना फिर परीक्षा करके देखना। 5 परीक्षा आई थी, उनसे परीक्षा करके देखो सत्य क्या उसको जानो, फिर उसके देख सहमति बननी चाहिए। फिर ये भी बात कह दी अंत में स्वामी जी ने। वैसे तो समझा दिया, जहाँ कोई विरोध ना हो, एक मत हो जाए, जिसको सब स्वीकार करे वो धर्म। फिर अंत में क्या कहते हैं, परंतु 5 परीक्षाएं करके देख लेनी चाहिए। सत्य का निश्चय करके देखना, सत्य क्या 5 परीक्षाओं से युक्त होना चाहिए, जो हमने 5 परीक्षाएं पीछे की थी।